एक श्लोक को बोलकर पूजा को आप शुरू करें और फिर एक श्लोक और बोलूंगा जिसको बोलकर आप पूजा का समापन करें। अपनी नित्य की जो पूजा है उसमें सबसे पहले जो आप भगवान को निलाने से पहले हाथ जोड़ करके जो एक आप श्लोक बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये है कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनम हरि। ये प्रेस वाले श्लोक गलत छापते हैं हमेशा, इसको शुद्ध बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ोध्वज, गरुड़म ध्वज नहीं है, गलत हो जाएगा, गरुड़ोध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनम, और ये प्राय तनु लिखते हैं लेकिन ये मंगलाय तनम हरि। ये जब सागर का मंथन हुआ था तो भगवान महादेव ने ये श्लोक भगवान नारायण के लिए बोला है। इस श्लोक से आप अपनी इस मंत्र से, इस स्तुति से आराधना आरंभ कीजिए। और जब पूजा पूरी होती है, जब आप अपना आसन छोड़ते हैं, उस समय ये बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये आप बोल ही लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। लेकिन ये तो लास्ट की बात है। लेकिन मंगलम भगवान विष्णु बोल के आपको क्या करना है? पुरुष लोग हैं वह अगन्यास करन्यास कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम से पाप जलते हैं। जहां अष्टांग का योग का वर्णन किया है उसमें प्राणायाम पर बड़ा जोर दिया है, हो सकता है आज की कथा में आप सुनेंगे। अगन्यास करन्यास में माताएं हाथ जोड़ लेती हैं। तत्पश्चात देवता को स्नान कराया जाता है। पहले आप जल से स्नान कराइए, और कितना भी आपको जरूरी काम हो, एक बार ये चौपाई कह रही है, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। भगवान विधिवत कर पूजा कहते हैं, तो वो विधिवत क्या है महादेव की पूजा, ये आप सुन लीजिए। पहले जल से स्नान कराएं आप, उसके तत्पश्चात दूध चढ़ाएं महादेव पर। और याद रखिए, गर्म दूध भूल से भी किसी देवता के ऊपर ना चढ़ाना, उसके परिणाम विपरीत है। गैया का कच्चा दूध चढ़ाइए, उसके बाद में फिर जल डालिए, उसके तत्पश्चात दही। दूध से वंश वृद्धि बढ़ती है, परिवार की वंश वृद्धि नहीं रुकती। देवताओं को दुग्ध से नहलाने का यह प्रभाव है अपने आप में। इसलिए आप कभी गिरिराज जी जाएं तो लोग भगवान गिरिराज की दूध से परिक्रमा करते हैं, कच्चे दूध से। वो मनौती मांगते हैं, हमारे घर एक बच्चे का जन्म हो जाए, और भगवान गिरिराज प्रभु उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। लोग फिर ऐसा करते हैं। और ये एक एक पॉइंट, एक एक शब्द लिखने को लायक है। इस कथा में आपकी कमर तो नहीं मटक पाएगी। आप ये कहेंगे खूब नाचना गाना हो जाए, वो संभव नहीं है। लेकिन जीवन जीने की एक थ्योरी है, इसमें एक सिद्धांत है, और वो काम में आएगा। तो दुग्ध से आप स्नान कराएं। आज हमारे पास लाखों लोग हैं देश के, हजारों नहीं है, लाखों की संख्या में हैं। आप हमसे प्रीति इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी आराधना में दूध से भगवान को निला करके आपकी वंश वृद्धि की कामना करते हैं, नित्य करते हैं, रोजाना करते हैं। दही से भगवान को निलाइए। दही आपको आदर दिलाता है, मान दिलाता है, सम्मान दिलाता है। आप पैसे वाले बने रहिए घर के, लेकिन समाज में सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, तो आदमी लुटा और पिटासा लगता है। तो दही आपको आदर देगा। देखिए, पिछले साल अग्नि पुराण की कथा में हम निवेदन यहां से करके गए थे, और देखिए ये मैं जो बोलता हूं उसको मैं खुद करता हूं। 1 साल पहले से मैंने यज्ञ में दही की आहुति डालना करतार नगर से ही शुरू किया है, क्योंकि उससे पहले मुझे पता नहीं था। पिछले साल अग्नि पुराण में यह लिखा हुआ था, जो हवन में, यज्ञ में दही की आहुति डालेगा, बहुत ध्यान से सुनिए, दुश्मन भी उसके अपने हो जाएंगे। वह रास्ते में जहां भी चलता है वो सुरक्षित होगा, काल के गाल में भी वो सुरक्षित होगा, उसकी आयु बढ़ेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी। दही का प्रभाव है। तो पिछले साल जब अग्नि पुराण में जो प्रसंग आया होगा ये दही वाला, उस दिन से लेकर आज की तारीख तक
आज तारीख 15 दिसंबर 2019, मुझे लगता है कि एक दिन के लिए भी ये शायद आहुति नहीं छूटी होगी। मैं सिर्फ आपको बताता ही नहीं, उसके ऊपर मैं भी चलता हूं, मैं करता हूं वह काम। दही की महिमा है, दही से भगवान को नहलाइए। कभी 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में कभी यज्ञ करो घर में, तो उसमें दही की आहुति डालिए आप। स्वास्थ्य के लिए भी दही बड़ा फायदेमंद है। तत्पश्चात नंबर आता है घी का। बशो हो पवित्र मश शतधारम। यदि आपने नित्य 100 चम्मच 100 बूंद यज्ञ नारायण के ऊपर चढ़ा दिए, मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि आपने देवताओं को अपना ऋणी बना लिया, कर्जदार बना लिया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, जो घी की बूंदें अग्नि के ऊपर चढ़ाते हैं, देवता किसी न किसी रूप से उन भक्तों से मिलने को आते हैं। नदियां उन भक्तों से बात करने के लिए आती हैं, भले ही किसी न किसी रूप से चल के क्यों ना आए। देवी भागवत में लिखा है कि घी खाने में फायदा करता है, लेकिन उससे भी ये जलाने में ज्यादा फायदा करता है। इसको आप ज्योत के रूप में जलाइए, इसको आप हवन यज्ञ के रूप में जलाइए, और ये आप नियम ले लीजिए। मैं दोबारा आपके अपने इस करतार नगर में आऊंगा, आप मुझे धन्यवाद बोलेंगे, कहोगे महाराज ये आनंद आ गया। ये आदत डालिए अपने घर में। वह पूजा कभी पूरी नहीं होती जिस घर में पूजा में दिया नहीं जलते, आरती नहीं होती भगवान की। आरती से भगवत दोष समाप्त हो जाता है। पूजा में हमसे हजारों त्रुटियां होती हैं, हम समझ नहीं पाते। जब करने में बहुत त्रुटियां होती हैं, हम समझ नहीं पाते। लेकिन आरती से अनजान में हुआ अपराध तत्काल उसका प्रायश्चित हो जाता है।